को हिला के गाओ सब जन। वो रखेगा ख्याल वो बड़ा बेमिसाल वो कल मेरी मोड़ डाले वो कल्ला मैनू छोड़ डाले वो कल मेरी मोड़ डाले वो कल्ला मैनू छोड़ डाले और दाए नाले यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल करदा है मेरी फिकरा मंगने दी लोड़ ना मेरी करदा है मेरी फिकरा मंगने दी लोड़ ना मेरी हथियों दा जदों वधदा कभी किसी शैली ना रही हाथों को उठा के गाओ। हथियों दा जदों वधदा कभी किसी शैली ना रही और बड़ी कमाल वो बड़ा बेमिसाल वो करेगा कमाल वो बड़ा बेमिसाल वो गल मेरी मोड़ डाले वो कल्ला मैनू छोड़ डाले वो गल मेरी मोड़ डाले वो कल्ला मैनू छोड़ डाले और दा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। करदा है मेरी फिकरा कभी दी करदा है मेरी फिकरा मंगने दी लोड़ ना पैंदी हथियों दा जदों वधदा कभी किसे शैली ना रहिंदी हथियों दा जदों वधदा कभी किसे शैली ना रहिंदी उदारी कमाल वो बड़ा बेमिसाल उदारी कमाल वो बड़ा बेमिसाल अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया वो सारी चीजें मैं खुदाबंद के लहू में छुपाता हूं और शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ से। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है, शर्मिंदा हो अभी यीशु मसीह के नाम में। हर वो ताकत जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी जिंदगियों के खिलाफ है, वो ताकत आज यीशु मसीह की ताकत से नाश हो, शर्मिंदी हो। सारी शैतानी योजनाएं आपकी लाइफ से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। अपने हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, मैं आपकी हुजूरी में हूं, आपकी प्रेजेंस में हूं, आपकी वर्शिप करता हुआ, करती हुई, आपकी आराधना करता हुआ मैं आपकी हुजूरी में हूं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि मैं आपकी प्रेजेंस में हूं। वचन कहता है आपकी हुजूरी सब अधूरी बातों को पूरा कर देती है। आपकी हुजूरी अधूरी बातों को पूरा कर देती है, अधूरी जिंदगियों को पूरा कर देती है। अपने शरीर पर हाथ रखो
आपकी अधूरी जिंदगियां, अधूरे फाइनेंसेस, अधूरी लाइफ्स आज यीशु मसीह की ग्रेस से कंप्लीट हो जाएं। मेरा वो परमेश्वर जो हां और आमीन के साथ जवाब देता है, जिसकी सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन के साथ हैं, जो अधूरे कामों को पूरा करता है, जो आपको बीच में नहीं छोड़ता, वो आपके सारे कामों को आज पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को हिलाओ। करिदाए मेरी फिकरा मंगने दी लोड़ ना पैंदी हथ ओदा जदों वधदा कमी किसे शै दी ना रहिंदी ओदा ही कमाल वो बड़ा बेमिसाल। सारे शैतान के काम, सभी वो चीजें जो शैतानी हैं, आपकी जिंदगियों से आज की मीटिंग में खत्म होंगी। आज आप कैंसर से फ्री होके जाएंगे। आज आप बंधनों से फ्री होके जाएंगे। परमेश्वर के साथ आपका संबंध पहले जैसा ना होगा और स्ट्रांग होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैं ये चाहता हूं कि कुछ प्रार्थनाएं हम पहले करें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो परमेश्वर की ओर से प्रेयर पॉइंट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये चर्च बढ़ रही है, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ग्रेस और मसा बढ़ रहा है, हमारे टारगेट्स चेंज हो रहे हैं। अब हम एक लोकल चर्च नहीं, बल्कि हम लीड करेंगे वर्ल्ड को। अपने हाथों को उठाओ। एक प्रोफेसी वीडियो को हम देखेंगे, क्योंकि वो आपको दिखाना जरूरी है प्रार्थना से पहले। उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आने वाले समय की बातें अपने सच्चे दासों भविष्यद्वक्ताओं पर पहले से ही जाहिर कर देता है। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने 8 अगस्त 2024 की व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग, जो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसमें भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में फॉरेन देशों में पॉलिसीज चेंज होंगी। तो आइए पहले देखते हैं उन भविष्यवाणी के शब्दों को। अपने हाथों को उठाओ। स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले समयों में देशों की पॉलिसीज बदल जाएंगी। मुश्किल होगा दूसरों के लिए, लोगों के लिए फॉरेन जाना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बहुत सारे रूल्स को चेंज किया है और विशेषकर इमिग्रेंट्स के लिए हार्ड पॉलिसीज बनाई गई हैं। सचमुच परमेश्वर आने वाले समय के बारे में अपने लोगों को बताता है अपने सच्चे दासों के जरिए, ताकि आप पहले से ही तैयार हो जाएं परमेश्वर के अनुरूप जीवन को व्यतीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर कर दिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल। ट्रंप के अनुसार यह स्टेप लेना बहुत जरूरी था इमिग्रेशन क्राइसिस से निपटने के लिए। तीसरे बड़े डिसीजन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस गवर्नमेंट अब उन बच्चों का सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी जिनके पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स हो। यह ऑर्डर उन बच्चों के भी बर्थ राइट सिटीजनशिप को मान्य नहीं मानेगा जिनके पेरेंट्स टेम्पररी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर यूएस आए हो। अब का सबसे बड़ा कैंपेन इशू और ट्रंप 2.0 सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा इमिग्रेशन का इशू। अब सदर्न बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ ट्रंप ने यह भी बता दिया है कि उनके सेकेंड टर्म का मेन फोकस इमिग्रेशन का मुद्दा रहेगा। उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में भी इलीगल इमिग्रेशन को लेकर काफी कुछ काम किया था, लेकिन इस बार वो काम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं।
सुनो, उस वर्ड को दोबारा सुनेंगे जो मैंने कहा था, दोबारा से उस वर्ड को। कितने जानते हैं? इंटरनेट पे पड़ी है, ये जाके देख लेना। अभी भी जो मीटिंग हुई थी व्हाइट गारमेंट वाली, फ्यूचर में फॉरेन जाना नियर टू इम्पॉसिबल होगा लोगों के लिए, खासकर जो विजिटर वीजा पे जाके, मैंने आपको बताया था कि वहां रहते हैं। फ्यूचर में मैंने देखा सो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, और अगर आप मेरी टीम से पूछें, उन्हीं दिनों से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने लिए, अपने वीजास के लिए, ताकि मुझे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं कि दुनिया में मुझे कहीं भी जाना हो, सुनो, तो मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। तो मैंने तब से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल होगा, वेरी टफ। अगर आपने थर्सडे मीटिंग फॉलो की तो मैंने आपको बताया था कुछ प्रोफेटिक को 31 नाइट में, कि जो व्यभिचार की बातें आप इंटरनेट पे सुनेंगे, आपने दुनिया में कभी नहीं सुनी होंगी पहले। कहा था कि नहीं? अब माता पिता के साथ गलत करना ये इंटरनेट में आम लोग बोल रहे हैं। देखिए वीडियोस, कितना बवाल मचा पड़ा है। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी बातें होंगी, आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्रिश्चियंस लोगों के लिए गोल्डन नहीं, डायमंड टाइम आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। गोल्डन टाइम वाला टाइम खत्म हो चुका हमारे लिए। अब जो ऊपर, उससे ऊपर टाइम होता है आपके लिए, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप देखोगे अभी आपको और अधिक समझ आएगा। किसी मुद्दे पर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, किसी विषय के ऊपर, तो मैंने कहा, क्या तूने नोटिस किया कि हर साल जब मौसम पंजाब का चेंज होता था, तो जब परालियां कटती हैं या उसमें धूल उठती है बहुत, तो एक AQI जो होता है, PM2 जो 10 जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूशन हवा में इतना होता है कि हर साल हल्का सा गला खराब फील होता है। 1-2 दिन गर्म पानी पियो, कुछ खाओ पियो, मेडिसिन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ और हम सड़कों पे थे, पहले दिन ले हैंड कर रहे थे, अंदर आके लोग मिलते थे मुझसे। एक लड़का आके मुझसे मिल रहा था ऑफिस में, और मैंने उससे 15-20 मिनट बात की। जाते जाते कहता मेरे लिए ना एक और प्रेयर करना, मैं जब भी कोविड टेस्ट कराता हूं ना मेरा पॉजिटिव आता है। और मेरे सामने बैठा 15 मिनट से। मेरे पास एक पंजाब की बहुत बड़ी संस्था है का एक आदमी बैठा था मेरे साथ, बहुत ऊंची पोजीशन पे था, क्रिश्चियन नहीं था। और जब वो मेरे पास बैठा था तो उसके रिलेटिव को कोविड हो गया था पहली वेव में। जब कोविड मतलब मौत थी, किसी के घर में निकलता था तो ऐसा लगता था कि गुनाह कर लिया इन्होंने। और उसके देखते देखते मैंने उसके रिलेटिव पे नाक पे हाथ रख के प्रार्थना की थी और वो ठीक हो गया था। और अगर आप कहेंगे तो वो टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार है, ऐसी बात नहीं। और ये अन्य जाति लोग हैं हाई पोजीशंस के ऊपर। और मैंने इसको कहा कि पहले जब थोड़ा बहुत होता था, कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ, हल्का सा भी गला खराब नहीं। क्यों? जब अंधेरा बढ़ेगा, ये राइट टाइम होगा आपके शाइन करने का और ऊंचे जाने का। अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको जो जो कहा था अभी पूरा होना शुरू। किसी को नहीं लगता था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कौन सा बंदा जीतेगा, उसका डाटा देखकर प्रोफेसी करना अलग बात है। पर उस समय क्या चल रहा था कि लोग फॉरेन पे फॉरेन जा रहे थे और जाना इजी और पैसे हैं आप चले जाओ। लेकिन परमेश्वर यह कह रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यह मुश्किल होने वाला है। फ्लो के अगेंस्ट प्रोफेसी करना जो परमेश्वर की ओर से होता है, वो डाटा देख के आप नहीं कर सकते। आप नोटिस करो, तब जिस टाइम मैंने ये प्रोफेसी की, कितने थाउजेंड्स में लोग बाहर जा रहे थे और इजी हो गया था, पैसा खर्चो बाहर, पैसा खर्चो बाहर। लेकिन परमेश्वर ने कहा था ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन रूल्स होंगे, जाना बहुत मुश्किल होगा लोगों का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसी से पता चलेगा कि आप लोग मसीह की संतान हैं और अलग हैं और चुने हुए हैं और निज प्रजा हैं। कैसे? आपके ऊपर जो फेवर होगा, मैं आपको बता रहा हूं,
अगर 1000 फाइल में से एक पास होनी होगी, वो एक आप होंगे, सिर्फ आप। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना अंधेरा बढ़ रहा है उतना ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर रोशनी को चमकाएंगे। क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ेगा तो रोशनी अधिक चमकेगी। अगर ये शेड नहीं था, अगर मैं शेड हटा के ये लाइट्स लगाऊं तो इसके कोई वैल्यू नहीं है धूप में। पर अब शेड पड़ा हुआ तो इन लाइट्स की वैल्यू है, क्योंकि ये कुछ ऐड कर रही हैं। अगर इसको पूरी तरह से बंद कर दूंगा ये और चमकेगी। उसी तरह से ये प्रोफेसी करने का मतलब ये था कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर जानता है कि क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। जब मैंने आपको बताया कि इस साल हम ऐसी व्यभिचार की बातें सुनेंगे इंटरनेट के ऊपर कि आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। कॉमेडी के नाम के ऊपर इतनी भद्दी बातें आपने कभी लाइफ में नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। हमने वो सुनी। ये परमेश्वर की निशानी थी कि जो मैं कह रहा हूं वो हुआ, और जब मैं वो जो कह रहा हूं वो भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए बहुत इजी होगा, वेरी इजी। खुदाबंद आपको ऐसे आगे लेके जाए। इन डिलीवरेंस वीक्स के दौरान मैं आपको बता रहा हूं, वो स्पिरिचुअल मूर्ख ही होगा जो मीटिंग्स को मिस कर रहा होगा बिना किसी एक बहुत बड़े रीजन के। क्योंकि जो ग्रेस आप आज रिसीव कर रहे हो, जो ग्रेस आप पाके जा रहे हो, आपकी लाइफ को वो इजी करेगा और डिलीवर करेगा। आप हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपने कभी ऐसा सुना था मजाक? क्योंकि माता पिता के साथ सोने की बातें कर रहे हैं, उनको गलत देखने की बातें कर रहे हैं। और प्रभु ने मुझे साल के शुरुआत में बता दिया था कि ऐसा होगा, व्यभिचार की बातें महिमा मंडित होंगी। उन लोगों के मैं खिलाफ नहीं हूं जिन्होंने बोला, क्योंकि गलती किसी से भी होती है। जिसको वचन की नॉलेज नहीं उससे हो सकती है। और आप समाज को भी देखो, जब तक कोई चल रहा है, उड़ रहा है, तब तक उसके साथ हैं। जैसे कोई नीचे आया उसको अनफॉलो कर देते हैं। यह है रियल समाज। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी मशहूरी से प्यार करता है। जीसस है सिर्फ जो आपसे प्यार करता है। जब आप डाउन होते हैं, जीसस कभी आपको छोड़ता नहीं, आपको अनफॉलो नहीं करता। आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपको वो अनफॉलो नहीं करता, आपको छोड़ता नहीं। वो एक मिस्टेक किसी ने कर दी, पहले उसके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरा पॉडकास्ट करो, मेरे साथ करो, मुझे बुलाओ। और जब कोई वो गलती करता है उसको अनफॉलो कर देते। क्यों? क्योंकि दुनिया फ्लो के साथ चलती है, ये आपकी सगी नहीं है। जीसस फ्लो के साथ नहीं चलता। सारी दुनिया एक तरफ थी और पतरस बैठा था उदास होकर। जीसस पतरस के पास आके कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कहता, हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। 3 बार उससे बुलवाया, क्योंकि 3 बार पतरस ने इनकार किया था। और परमेश्वर ने बताया कि मैं सचमुच तुझसे प्यार करता हूं। दुनिया आपको छोड़ देती, देखो मशहूर लोगों को अनफॉलो, पॉडकास्ट कैंसल। क्यों? अरे अभी तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसने मिस्टेक की है, वो माना है मिस्टेक अपनी। पर ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। आजकल डिजिटल गिद्ध है। डिजिटल गिद्ध पहले होते थे आके लाश खाते थे, आजकल गिद्ध जो है वो डिजिटल हो गए हैं। एक दूसरे की कमियां पकड़ते और वीडियोस बनाते ताकि उनको व्यूज मिल सके। वो गिद्ध हैं लेकिन डिजिटल वाले। ये आपके सगे नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस है तो आप स्टेब्लिश्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लो दुनिया कैसी है। एक मिस्टेक और सब आपको छोड़ देते हैं। बोलो, जीसस के जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था।
आमीन। जीसस एक जगह बैठे हैं और एक वैश्या उनके पांव को धोकर उनके पांव पर इत्र मलकर बालों से पोंछने लगी, आंसुओं से भिगोने लगी। और जो बंदा जिसने जीसस को बुलाया था कहता, क्या यह मनुष्य जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है नहीं जानता कि कैसी औरत उसके पांव को छूती है? तो जीसस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है? मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आपकी पड़ोसन, आपका पड़ोसी जितना मर्जी अच्छा हो, जब आप छोटे बच्चे होते हैं वो आपको तभी किस्सी करते हैं और पकड़ते हैं जब आप साफ सुथरे होते हैं। आपके गंदगी लगी हो, आप नाली में गिर के आए हो, आपके गोबर लगा हो मुंह पे, वो कभी चूमते नहीं। एक मां है जो आपको बिना साफ किए भी चूम सकती है। तो जब आप जीसस के घर में जाते हैं, चाहे आप नशा करके आए होते हैं, तब भी आपको प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि यही आपकी असली मां का घर है। लेकिन आपका पड़ोसी, जब आप नशा करके जाते हैं, वो आपको चूम नहीं सकता क्योंकि वो आपका असली मां नहीं है। जिस दिन मैं बचा था, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में जीवित चर्च में एंटर किया था, उस दिन मैंने नशा किया हुआ था। नशा करके बाइक पे देखने के लिए गया था। उन्होंने कहा, गाड़ी मत लेना, बाइक ले लो, हमारे घर हमारा गलियों वलियों में है, तो बाइक लेके हमारे पीछे आ जाओ। तो अगर शायद मुझे भी कोई पीटता कि चर्च में एंटर करके नशा करके, मारो इसको केस कर दो, इसको जेल भेज दो। क्योंकि जो असली मां होती है, जब वो अपने बच्चे को गंदा देखती है, उसे साफ करना चाहती है। इसलिए जीसस ने कहा, आओ मैं तुम्हें साफ करूंगा, आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आओ मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, अलग करूंगा। हालेलुया। और पड़ोसी क्या कहता है? पुत जा पहला मुंह धो के आ, जा पहला कपड़े पा के आ, जा पहला सोना बन के आ, फिर मैं तेनू किसी करा। यही फर्क होता है एक असली मां में और एक पड़ोसी में। जीसस एक असली मां है, एक असली बाप है। इससे मालूम होता है। उसने कहा, मैं पापियों से नफरत नहीं करता हूं, मैं पाप से नफरत करता हूं, पापियों से प्यार करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात। अगर अपनी जिंदगी में अभी आशीष देखनी है और जो फ्यूचर में आ रहा है, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्यूचर में सब चीजें, खाने से लेके इंटरनेट से लेके जो बेसिक चीजें हैं, दुनिया की, पूरी दुनिया की चंद लोगों के हाथ में होंगी और फिर वहां से वो दुनिया घुमाएंगे। छोटी छोटी किराने की दुकानें बंद होनी शुरू होंगी क्योंकि उनको होल्ड करना है फ्यूचर में। वो नुकसान करा के भी अपने बड़े बड़े स्टोर्स चलाएंगे क्योंकि वो सब चीजों को खत्म करना चाहेंगे। वहां से वो कंट्रोल करना चाहेंगे क्योंकि पब्लिक कंट्रोल होगी खाने से, बेसिक चीजों से। और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर अब आपका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत नहीं हुआ तो आप सफर करेंगे। अगर अब यूथ पाप की तरफ घूमता रहा तो सफरिंग्स होंगी आगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएंगी चीजें, यहां पर भी बाहर भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चुनेगा लोगों को और इतना बढ़ाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, और आपके बीच में से चुनेगा। आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ अब स्ट्रांग नहीं, अब हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं चलेगी आधे घंटे की प्रार्थना रोज, नहीं चलेगी। अब अंधेरा बढ़ेगा, आपको प्रेयर, आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना पड़ेगा। प्रभु ने तब बताया था यहां लाइंस होंगी राशन के लिए, जब यहां पर राशन खुला था, भंडार भरे थे। आप देखोगे हर देश में, बड़े बड़े देशों में भी मास किलिंग्स की, मौतों की खबरें आएंगी। यहां पर भी आप देखोगे लोगों का जो उनका पेशेंस है खत्म होना शुरू होगा। चीजें मुश्किल होंगी,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए प्रभु का एक बड़ा प्लान है। आप चमकेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लाइफ अब अपनानी पड़ेगी। अपने हाथों को उठाओ, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हमारे देश को तू ब्लेस कर, इसे हर तरह की गंदी योजना से बचा के रख। हमारे देश को ऊंचा कर खुदाबंद। तेरा पाक रूह हमारे प्रधानमंत्री को छुए, हमारे मुख्यमंत्री साहब को छुए। तेरी बुद्धि, तेरी ताकत इनके संग हो। तेरे लोगों के ऊपर बरकत हो। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इस्टेब्लिश कर खुदाबंद। अपने लोगों की तू प्रार्थना को सुन और अपने लोगों की लाइफ को आसान कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। अपने घुटनों के भार आकर, अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर कहो, परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए। फिर से बोलो, खुदाबंद मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मांगो 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 खुदाबंद से। मिल गई मुझे सही, झूठी बातों से है नफरत। मिल गई मुझे सही, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरी शरीयत कभी न भूलूं। उठाकर अपने हाथों को फिर से मांगो। आपकी सिर्फ प्रार्थना की आवाज मुझे आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में, खुदा की तारीफ कर दो जोर से। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे सिस्टर रंजीत की। आज अपने वचन को बहुत ध्यान से समझना है। आवाज आ रही है पीछे? पीछे हाथों को हिलाओ अगर आ रही। लास्ट में हाथ हिलाओ, मैं देखना चाहता हूं। आवाज आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन ध्यान से समझना, क्योंकि ये तेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। आमीन। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे अभी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रंजीत कौर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से इनको फुलवैरी का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनके फेस के ऊपर की जो स्किन थी वो वाइट होना शुरू हो चुकी थी और पूरी बॉडी के ऊपर ही फुलवैरी के जो ये निशान थे ये बढ़ने इतने ज़्यादा शुरू हो चुके थे
कि ये बहन बाहर धूप में भी जा नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी इस रोग के कारण। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दी और कहा गया है कि आपको फुलवैरी का रोग हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, इनको सिर्फ मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई इलाज आज तक नहीं है। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये सिस्टर जब बाहर जाते थे तो इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इनकी फैमिली भी इनको बोलते थे कि आप इतने समय से चर्च जा रहे हो, आप ठीक तो हो नहीं रहे। पर ये बहन को एक विश्वास था क्योंकि चर्च में बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने गवाहियाँ सुनी थी और लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ ये बहन बने रहे। फिर 20 जून 2023 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, जो अजनाला में क्रूसेड हुआ था, उस क्रूसेड को इन्होंने अटेंड किया जब आपने अपोस्टल जी स्पेशल प्रेयर करी कि सब तरह के रोगी आज मेरी आवाज़ को सुने और वो चंगे हो जाएं। और जब इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखा और उस बीमारी के खिलाफ जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उन वर्ड्स को रिसीव किया, तो उसी टाइम इनकी बॉडी के ऊपर वो रिकवरी होनी शुरू हुई। एक हफ्ते के बाद जब चेक किया, वो फुलवैरी का रोग जो था इनकी पूरी बॉडी को छोड़ के जा चुका था। ओके, क्या आपकी बॉडी पे था, टांगों पे भी था? हाँ जी पापा जी, पैरां ते भी, सारी पूरी बॉडी ते। थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं अगर आप चाहे तो, टांगों के ऊपर, पैरों के ऊपर दिखा सकते हैं क्या? थोड़ा ऊपर ऊपर करना हल्का सा। और ये पुरानी फोटो दिखाना, पुरानी फोटो। अच्छा, पेट भी दिखाना अभी जो हील हुआ है। ओके, पुरानी फोटो दिखाना, आप सिर्फ पुरानी फोटो दिखाना अभी एक जगह पे, और अब की फोटो दिखाना, अब का फेस दिखाना बेटा। ओ जीसस, ये कभी सुना है ऐसा पहले? कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो खुद हैरान होता हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। जब ऐसे मिरेकल्स मैं सुनता हूं, खुद हैरान होता हूं कि वाह, परमेश्वर कितना बड़ा है और वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। वो उसके हाथ में है स्किन, उसके हाथ में है हड्डियां। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा था कि जब योना नबी परमेश्वर से लड़ रहा था तो परमेश्वर ने रातों रात एक पेड़ उगाया और वो उसकी ठंडी छाया में उसको बड़ा आनंद आया। लिखा, परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा, उसने पेड़ को काटा और पेड़ सूख गया। मतलब परमेश्वर को तो यह भी पता है कौन सा कीड़ा क्या काम करता है, कौन सा कीड़ा क्या काम करता है, उसको तो यह भी पता है। और लिखा, वो कीड़े ने जब काटा तो पेड़ सूख गया, जब सूखा तो गर्म हवा लगने लगी और योना फिर मूर्छा खाने लगा। तो परमेश्वर ने उससे कहा, जिस पेड़ को तूने उगाया नहीं, पानी नहीं दिया, उसके सूखने से तुझे इतना दर्द हुआ, मैं अपने उन 1,20,000 लोगों को कैसे छोड़ दूं? क्यों ना उन्हें बचाऊं जब उन्होंने तौबा कर ली है। तो आप मसीह में थे मेरी बहन? हाँ जी पापा जी। और आप चर्च के मेंबर थे आप? हाँ जी, हाँ जी। और इस बीमारी की वजह से आपको शर्मिंदगी होती थी और लोग क्या बोलते थे कि आपको चर्च? पापा जी, मेरी बाकी फैमिली नॉन ਬਲੀਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਇਹ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर। पूरी कलीसिया बोलो, तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है।
खुदावंद की तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में। अभी वो लोग आपको देखते होंगे कि आप चंगे हो गए। पापा जी बहुत शर्मिंदा आया। शर्मिंदे नहीं करने, चर्च लेके आने हुन सारे। अच्छा जी पापा जी, ओके। हालेलुया। उनको भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्या है कि जो कैंसर ठीक हो रहे हैं, जो फुलवेरियां ठीक हो रही हैं। एक औरत को एड्स था तो वो प्रार्थना करवा के जब वापस गई तो उसका एड्स ठीक हो गया और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कहती है नेगेटिव आ गई पर मैं हले 2 महीने चेक करना। एक कार कोई नहीं चेक, 2 महीने बाद भी नेगेटिव ही आओ। लोग हैरान हो रहे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। एक टेस्टिमनी थी मेरे पास जो डॉक्टर ने जिसको रिजेक्ट कर दिया था। कहां है वो, राहुल कौन सा, हाँ, एक टेस्टिमनी, एक मेरे को ये मैसेज मुझे याद नहीं किसके थ्रू आया था, ये काउंसलिंग टीम के थ्रू आया था। कहां से आप मेरे से मिले थे कि किस माध्यम से? काउंसलिंग टीम से? हाँ जी पापा जी, मैं काउंसलिंग ली थी। काउंसलिंग से आपने मैसेज किया था कि आपको मिलना जरूरी है। हाँ जी, तो हाँ तब जी। मैंने आपको अपॉइंटमेंट दी थी। जी पापा। अब इनकी आप टेस्टिमनी को सुनना ध्यान से। हाँ, इनकी टेस्टिमनी क्या है पढ़ेंगे। अपोस्टल जी 2021 में इनको पेट में पहले दर्द रहना शुरू हुआ, पेट खराब हुआ, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई और नॉर्मल मेडिसिन खाते रहे। जब धीरे धीरे पता चला कि रोग बढ़ने लगा, तकलीफ बढ़ गई थी, तो इनको भूख लगनी बंद हो गई, खाना बिल्कुल इनको मन नहीं करता था और इनके यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू हो गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि इनसे खड़े तक नहीं हुआ जाता था और ऐसी बीमारी की वजह से जहाँ जी जॉब करते थे उन्होंने भी इनको वहाँ से निकाल दिया कि अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी कोई ब्लेम जो है वो हमारी कंपनी के ऊपर ना लग जाए। और इसी वजह से इतने तकलीफ में थे। जब चेकअप हुआ डॉक्टर ने टेस्ट किए, बताया कि लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वो श्रिंक हो चुका है, सिकुड़ चुका है और लंग्स के साथ वो चिपक गया है। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड भी जो है वो इतना कम है कि 8 ग्राम के करीब रह चुका है। यूरिन में इतनी इन्फेक्शन थी, टाइफाइड हो गया, पूरी जो सेहत थी इनकी पूरी खराब हो चुकी थी। थोड़ा सा चलते थे तो गिर जाते थे। बार बार इनकी फैमिली इनको हॉस्पिटल में लेके जाते, एडमिट करवाते थे, दवाइयां खाई, इलाज करवा के थक चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी बीमारी की वजह से +2 से आगे स्टडी भी नहीं कर पाए ये। और रिश्तेदार लोग इनको देखते थे कि सारा सारा दिन ये बेड के ऊपर ही पड़ा रहता है, मजाक बनाते थे कि ये बीमार ही रहता है। और इनकी फैमिली जानती थी। ये 9 से 10 डॉक्टर्स के पास इनको लेकर गए, लगातार ट्रीटमेंट चला पर फिर भी कुछ भी फर्क जो था नहीं पड़ रहा था। इलाज करवा के थक चुके थे। और इनके मदर जो है वो सिंगल पेरेंट हैं और इनके हस्बैंड नहीं है। ये बहन सोचते थे कि अगर ऐसी बीमारी के कारण मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या बनेगा। पूरा परिवार रोता था अपोस्टल जी। और ये पहले से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और जब ट्यूसडे चर्च में आए काउंसलिंग टीम के पास, अपना केस बताया और काउंसलिंग टीम के द्वारा अपोस्टल जी ये भाई आपको ऑफिस में मिले 3 नवंबर 2024 को। ओके, ये फोटो आपकी तब की है। ओके, अब ध्यान से आप सुनना। ओके, क्या हुआ उसके बाद, मिलने के बाद टेस्टिमनी सुनिए। और अपोस्टल जी जब आप इनसे मिले, इनसे मीटिंग हुई तो इन्होंने अपना केस बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आपने कुछ खास हिदायतें, कुछ इंस्ट्रक्शंस इस भाई को दी। और ओके, आपको मालूम है जो बहुत सीरियस केस होते हैं, कोई एड्स, कोई कैंसर, कोई लास्ट स्टेज लीवर सिरोसिस है या कुछ ऐसा है, इमरजेंसी केस है, तो ट्यूसडे मेरी टीम मुझे मैसेज करती है कि ये केस है, हाई केस है, आपको इससे मिलना है। तो मैं उनको अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं टाइम देता हूं। तो जब ये फैमिली मेरे पास आई तो मुझे याद था ये केस। इन्होंने कहा कि हमारा लीवर डेड हो चुका है, मैं कुछ खा नहीं सकता, मेरी जॉब छूट चुकी है, सब कुछ डेड हो गया, मेरे फादर मर चुके हैं, मुझे लगता है मैं मरूंगा। तो सबसे पहला काम जो मैं व्यक्ति की लाइफ में करता हूं, मैं ये उसको कहता हूं कि अगर तू अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना ले, अगर तू अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर ले, डिलीवरेंस के लिए, अगर डिलीवरेंस वीक्स चल रहे हैं, मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं। अगर आपको परमेश्वर से परमानेंट डिलीवरेंस और छुटकारा चाहिए, वो फाइनेंस का हो, फैमिली का हो, पर्सनल लाइफ का हो, माइंड का हो, सोचों का हो, शरीर की बीमारी का हो, गलत लोगों का हो, विरोधियों से हो, आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते क्योंकि फाइनेंस नहीं है,
टू मेनी रीजंस, और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको डिलीवर कर देगा सब चीजों से। आप जानते हैं, अगर आप पूरी बाइबल में पढ़ें, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंपैक्ट किया है, जो छूटे हैं खुद भी और छुड़ाया है लोगों को भी। उनकी लाइफ में एक कॉमन चीज होगी, उन्होंने गलतियां भी की हैं बाइबल में, पर ऐसा क्या था कि शाऊल की गलती कि उसने शमूएल नबी के कहने से सब जानवरों को मारा नहीं और कुछ रख लिए, क्या यह बड़ी गलती है? या दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना कर लिया, या यह बड़ी गलती है? दाऊद की गलती बड़ी है, लेकिन दाऊद के अंदर एक ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से उसको उस गलती का कॉन्सिक्वेंस, असर तो उम्र भर रहा, मरते दम तक रहा, लेकिन वो परमेश्वर से माफी पाकर आगे बढ़ा। वो गुण था परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना। अगर हम उत्पत्ति 12 उसकी 5 पढ़े, लिखा अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी यानी जो जानवर, गाय बैल भेड़ ऊंट उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। कनान देश में वो आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसे उसने वहां दर्शन दिया था, वेदी बनाई। वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। उसने अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए देश है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आप इमेजिन करो, हमें यह वचन बड़ा सिंपल लग रहा है कि अब्राहम आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने वहां वेदी बनाई, फिर वो जहां रहने लगा उसने वहां वेदी बनाई और उसने यहोवा के सामने प्रार्थना की। लेकिन हम इसकी डीप तह तक नहीं पहुंचे। इसका डीप ये है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ पूरा कनेक्टेड था। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा प्रार्थना की है। आपकी मम्मी नहीं बोलेगी, बेटा प्रेयर कर ली तूने आज सुबह? नहीं। अगर आप कनेक्टेड हैं, आप खुद ब खुद प्रेयर में चले जाएंगे। अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है कि तू प्रेयर की तुमने, ओ मैं भूल गया, मैं भूल गई। प्रार्थना की, नो मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगी, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आपकी परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कमजोर है। अब्राहम गया, जहां गया वेदी बनाई। वेदी मतलब प्रार्थना। वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। फिर जहां रहने लगा वहां हर टाइम परमेश्वर को याद रखना। यहां बहुत से लोग हैं, पर दो तरह के हैं। कौन? एक वो जिनका परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और दूसरे वो जो उस रिलेशनशिप के कारण जो आपका है, यहां चर्च में बैठे हैं, कि वो बेटी बैठी है यहां पे, उसका अपना इतना रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं, उसकी मम्मी का स्ट्रांग है। उसकी मम्मी उसको खींचती है, बेटा प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। और आप नोटिस करेंगे बाइबल में अगर कोई जल्दी छूटा है तो वो व्यक्ति छूटा है जिसका परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप है। आपकी फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कोई नहीं है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं तो वो चर्च में आ रहे हैं। जिस दिन आप चर्च में नहीं आएंगे, प्रभु से हटेंगे, वो भी हटेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। ऐसी बहनें हैं जो परिवार के साथ मसीह में चल रही हैं, अगर वो हट जाएं, अपने पति को भी हटा लेंगे, क्योंकि उसके पति का अपना कोई पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। और किन लोगों की लाइफ में मुसीबतें ज्यादा एंटर करती हैं? जिनका अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है।
मैं आपको सच बता रहा हूं, सब लोग चंगे नहीं होते हैं। क्यों? आपने टेस्टिमनी सुनी। मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की मेंबर थी, चर्च को जानती थी, चर्च से जुड़ी हुई थी, जुड़े मुझे फुलवेरी होती है। पहले फेस पे होती है, पूरी बॉडी पे जाती है। मैं दवाई खाती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी फैमिली कहना शुरू करती है, बेटा तू चर्च में जाती है, तुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? तू तो कहने चर्च में बीमारियां खत्म होंगी है, तेनू नवी लग गई। लेकिन अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जब स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग ना होता, अकेला फैमिली मेंबर है, ठीक है जी, बताओ कौन से संत के पास चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वाकई सही बात है, चर्च में जाकर बीमारी खत्म होनी चाहिए, ये तो नहीं लग गई, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको परखता भी है। अब मैं बहुत से यूथ लोगों को जानता हूं जिनका अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ कोई नहीं है। आप उन्हें चर्च में ड्यूटी दे दें, वो चर्च की ड्यूटी करेंगे। आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रार्थना करेंगे। आप चर्च से हटा दें, वो प्रार्थना करनी बंद कर देंगे। क्यों? अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कुछ नहीं है। मेरा अपना परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप शुरू से स्ट्रांग था। मुझे किसी ने नहीं कहा प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ी आज, कोई नहीं कहता था मेरे को। जब मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन का मसीही था, तब भी मैंने 15 मिनट प्रार्थना जब शुरू की थी, तो मुझे मालूम था मुझे प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर के साथ मुझे रिलेशनशिप फील होता था। जब मैं प्रार्थना में बैठता था, मुझे लगता था कि अब ऐसा परमेश्वर मुझे मिला है जो मेरी प्रेयर को डायरेक्ट सुन रहा है और जो मुझे उत्तर भी दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था। लोगों को लगता है कि शायद मैं मसीह के बारे में जानता हूं, दूसरों के बारे में नहीं जानता। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल धार्मिक स्थान था बहुत बड़ा, मेरा पर्सनल, जहां मैं पूजा करता था, पर्सनल। मेरे को सब चीजें मालूम थी। लेकिन जब मरने की कगार तक पहुंच गया और जीसस क्राइस्ट ने उस दिन चुना और बचाया, अब मुझे मालूम था मेरी प्रार्थना वो सुनता है और उत्तर देता है, वो जीवित है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं। अगर मुझे कोई ये गवाहियां देता ना आज से 20 साल पहले, तो मैं बोलता नहीं ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं डॉक्टर की फैमिली से हूं, इंजीनियर्स की फैमिली से हूं, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब पाखंड है, मैं खुद बोलता। आज अगर किसी चीज को आप देखो, अब्राहम जहां जा रहा है एक वेदी बना रहा है, क्यों? कोई लिखा नहीं है कहीं, वचन अभी आया ही नहीं है। मूसा की व्यवस्था तो भी आई नहीं, मूसा तो भी पैदा भी नहीं हुआ, मूसा तो भी 400 साल बाद पैदा होगा मूसा, अभी तो कोई वचन ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कि वो जा रहा है, वेदी बना रहा है। एक और कॉमन चीज है सब ग्रेट मैन ऑफ गॉड में, जिन्होंने डिलीवरेंस पाई है और डिलीवरेंस बांटी है, एक और चीज उनकी लाइफ में है, वो सब आपको बोने वाले मिलेंगे। आप चर्च में बहुत से लोग होंगे, अगर आप पूछेंगे आपने कभी बोया बड़ा बीज? नहीं बोया। क्यों? उनका कसूर नहीं, उनका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नथिंग है, जीरो है। इतना स्ट्रांग रिलेशन उनका नहीं है प्रभु के साथ। क्योंकि जब प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, आप हर टाइम प्रार्थना करते हैं, हर टाइम बोते हैं, हर टाइम आप परमेश्वर के संग, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपका दिमाग है ना जो, वो हर समय परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ रहता है। मैंने ऐसे लोग देखे, अभी यहां से बाहर निकलेंगे, कल काम पे जाएंगे, उन्हें परमेश्वर का कुछ विवेक नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि प्रभु मेरे संग है या प्रभु मेरे अंदर है या मैं क्रिश्चियन हूं। वो सब करेंगे जो आम लोग करते हैं, वैसी बातें, वैसे मजाक, वैसे काम, वही वैसा ही स्टाइल, वैसे ही गलत काम सब करेंगे, क्योंकि उनको कॉन्शियसनेस उनका नहीं है इस बात में, अलर्ट नहीं है इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे देख रहा है। उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जीरो है। हाँ, संडे वो चर्च आएंगे, बातें बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे भी, सुधर भी जाएंगे कुछ चीजों में, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ उनका कि परमेश्वर उनसे बात करे और उन्हें छुड़ाए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप हमेशा बड़े बीज बोने वाले लोगों को देखो, वही लोग होंगे जिनका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ है। मैं अगर 5 पास्टर्स में बैठा हूं तो सिर्फ 2 पास्टर्स होंगे जो बीज बोते होंगे, बड़ा बीज। क्यों? क्योंकि 3 पास्टर्स का भी रिलेशन इतना स्ट्रांग परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन स्ट्रांग होता है,
अंदर से अगुवाई मिलती है, प्रार्थना करनी है, बीज बोना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ स्ट्रांग है। आप हर समय परमेश्वर को याद रख रहे हैं। अब अगले महीने अगर मैं क्रूसेड के लिए जा रहा हूं तो जो होटल जो मर्जी हो, मेरा एक अलग प्रार्थना का रूम होता है स्पेशल। वहां मेरी फैमिली नहीं जाती, वहां मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने 2.5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बिताए, वापस फैमिली में, क्योंकि मुझे वो देखना है। अगर मैं दुबई में हूं तो मेरा एक स्पेशल रूम है जहां मुझे प्रेयर करनी है। मेरी प्रार्थना, मेरा कनेक्शन, मेरी रिलेशनशिप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, कंडीशन कुछ भी हो, दुनिया का जो मर्जी कोना हो, काम जो मर्जी हो, मीटिंग हो, बड़ी हो, छोटी हो, मैसिव हो, कुछ भी हो। अब जब लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि पहला काम जो मैं उनकी लाइफ में करता हूं, उनको मैं ये बोलता हूं कि मॉर्निंग उठते सार ही प्रेयर करनी है और रात को सोने से पहले प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो शैतान आप पे अटैक कर रहा है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपके संबंध कैसे मालूम पड़ता है? आपके संबंध मजबूत हो गए। आप अगर अपने बच्चों के साथ रोज 2 घंटे बिताते हैं, आपको रोज दिल करेगा टाइम बिताने का, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। तो कई बार जब आपका मन नहीं करता, लेकिन आप रोज 2 घंटे बिताते हैं, फिर एक टाइम आता है आप उस सांचे में ढल जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आप ऑटोमेटिकली आप सेट हो जाते हैं, उस सर्कल में आ जाते हैं कि आपको रोज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसी तरह जब एक व्यक्ति बीमार मेरे पास और बोलता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो मैं पहला काम उसकी लाइफ में करता हूं कि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मजबूत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है हीलिंग वहां से निकलनी है और वहीं से निकलती है। अब इसको इंस्ट्रक्शंस दी मैंने प्रार्थना करने को, जो भी इसको बोला करने के लिए वो इसने किया। क्या हुआ उसके बाद जब ये टेस्ट करवाने के लिए गया? तो और अपोस्टल जी जब ये टेस्ट करवाने के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे और ये खुद भी हैरान थे। जैसे आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि 3 मंथ के अंदर अंदर तेरी जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, और उसी टाइम से हीलिंग जो थी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री रिकवरी शुरू हुई। डॉक्टर हैरान थे, इनका जो लिवर है। ओके, डॉक्टर हैरान क्यों थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਰ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਈ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ? ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਾਪਾ ਫੋਟੋ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਵੱਡੇ hospital ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बड़े सीरियस लोग, उनको मैं बोलता हूं कि जितनी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं अगर तुमने फुल फॉलो की, मैं तुम्हें बता देता हूं तुम गवाही देने के लिए आ रहे हो। बहुत से लोगों से मिलता हूं, कुछ मंगलवार की काउंसलिंग के केस होते हैं, कुछ और केस होते हैं, कुछ एनआरआई नंबर से होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं उसमें। अगर आप सुबह पहला काम आपकी लाइफ का प्रार्थना होनी चाहिए। आप एक औरत हैं, आपको सुबह उठ के अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए लंच पका के भेजना है, उनको नाश्ता करवाना है, उनको हस्बैंड को भेजना है, तो 1 घंटा पहले उठें। सबसे पहले अपने ऊपर वाले पति को खुश करें और प्रार्थना करें, अपने बाप को पुकारें।
उसको नहीं पुकारेंगे सारा दिन बुरा जाएगा। सुबह शाम 2 टाइम मैं कम से कम बोलता हूं लोगों को, जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा। उसे पता है कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन, ये मेरी बेटी बेटा रोज मेरे पास आता है। जब कल इसकी टेस्टिमनी तो मैं हैरान था, लिखा था कि डॉक्टर घिस रहा है मशीन की, तेरा लीवर सिकुड़ के ऊपर चला गया था, वो कुछ खा नहीं सकता। कितना तेरा भार रह गया था? पापा जब मैं ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 36 35 ਮੇਰਾ weight ਸੀਗਾ। 35 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। कितने समझ रहे हैं इस टेस्टिमनी को? इंस्ट्रक्शंस हमें ये लाइन बड़ी नॉर्मल लगती है। वहां गया अब्राहम, वहां वेदी बनाई, फिर वो उस देश में गया, वहां वेदी बना, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस उसका है, उसका अंदर कॉन्शियसनेस। वो क्या बोलते हैं हिंदी में? विवेक नहीं, ये उससे भी ज्यादा कॉन्शियस, जो अंदर से आपका अंदर वाला जो है ना जुड़ा हुआ आदमी, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो जिस भी देश में जा रहा है वेदी बना रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ। आप कभी देखो जिनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं है ना, कभी बीजों को नहीं बोते। वो स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उसके लिए फेथ चाहिए। मैं बीजों को बोल रहा हूं, मैं रोज प्रेयर कर रहा हूं, मैंने रात को बाइबल पढ़नी ही पढ़नी। एक स्ट्रांग संबंध परमेश्वर के साथ चाहिए, और वही स्ट्रांग संबंध ही पैदा करता है आपकी सबसे बड़ी डिलीवरेंस को, वहीं से निकलती है। हालेलुया। अब मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं एक सिकड़ू हुए पूरे लीवर को बोलूं कि हां ठीक हो जावी, क्योंकि आपके पास प्रेयर की पावर है। आप प्रेयर करते हो लोगों के लिए, आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तेरा काम है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब अगर ये चीजें हमारे समझ में आ जाएं, आप लोगों को हैरान करने वाले हो। डॉक्टर्स को भी हैरान करोगे, आप रिश्तेदारों को भी हैरान करोगे, अपने आप को भी हैरान कर लोगे, इतनी आशीष तुम्हें मिलेगी। तुम एकदम से बढ़ोगे, एक टाइम आएगा, देखना तुम, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा तुम एकदम से बहुत बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसको 20 आयत तक पढ़ेंगे तो अब्राहम ने गलतियां भी की, झूठ बोला। मिस्र में गया तो झूठ बोला, क्या ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है, ताकि कोई उसे मार के उसकी पत्नी को अपना ना कर ले। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उस देश के ऊपर विपत्तियां आई और अब्राम को बेइज्जती सहनी पड़ी, इंसल्ट हुई उसकी राजा के सामने। राजा ने बुलाया और कहा तू झूठा है, तूने झूठ बोला। क्यों बोला झूठ? चाहे उसका संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग था, लेकिन जब मिस्टेक हुई उसकी इंसल्ट हुई। क्यों ये चीजें लिखी हैं? ताकि हमें ये मालूम हो कि जो आत्मिक लोग हैं ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उनको खड़ा रखता है और स्ट्रांग रखता है। अब यहां पर उसने मिस्टेक की, लेकिन फिर उस राजा को जब मालूम हुआ कि ये उसकी पत्नी है, उसने उसको वहां से विदा कर दिया। कई बार आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, खुदाबंद के बेटे और बेटियां होते हैं, लेकिन जैसे आपको कोई धमकी मिलती है आपकी फैमिली से, आपके किसी गांव से, आपके किसी पंचों सरपंचों से, तभी आप बोले ओह अभी 2 दिन चर्च नहीं जाते, अभी 2 हफ्ते नहीं, आप डर जाते हैं। और तब इंसल्ट होती है परमेश्वर की ओर से। तब परमेश्वर जब डाउन करता है, परमेश्वर बोलता है कि तुझे भरोसा नहीं था क्या? फिर क्या हुआ कि वो मिस्र का राजा है, क्या तुझे ये भरोसा नहीं मैं राजाओं का राजा हूं? तुझे सच बोलना चाहिए था, मेरे वचन पे खड़े रहना चाहिए था, मैं तेरी रक्षा करता।
मैं तुझे शर्मिंदा होने ना देता, तुझे मरने ना देता। टेस्टिमनी से हमें सीखना पड़ेगा कि चर्च में आने के बाद बीमार एक औरत होती है और ऐसी बीमारी होती जिसका इलाज भी नहीं। अब परमेश्वर परख रहा है आपको। मेरी फैमिली सारी बैकस्लाइड हो गई थी 2004 में, सिर्फ मैं रह गया था परिवार में। और 2004 से लेके 2011 तक फाइट रही है, लड़ाइयां रही हैं, झगड़े रहे हैं। कोई परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कभी मीटिंग नहीं की, कभी हेलो हाई नहीं की। बीमार है, ठीक है, आज क्या है, कुछ नहीं। लेकिन 11 से फिर ऐसे बपतिस्मे होने शुरू हुए परिवार में, आज सब लोग सेवकाई में। अगर मैं भी हट जाता उस टाइम तो सभी दुखी हो रहे, सभी नाश हो गए होते। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। टेस्टिमनीज और भी हैं, लेकिन अभी समय नहीं है हम सब गवाहियों को सुन पाए। इसको जो रहेगी गवाहियां उसको हम इंस्टेंट टाइम दे देंगे। जो मेन आपने काम करना है आज से वो ये है, अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाना है। आपके पास चाहे एक कमरा क्यों नहीं है, आप तब भी समय निकाल सकते हैं जब आप अकेले हों रूम में और आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी कंपनी आपको 1 घंटा दोपहर को रेस्ट देती है, पौना घंटा। आप किसी पौना घंटा 1 घंटे में 15 मिनट खाना खा के आप 45 मिनट परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आपका विवेक, अगर आपकी कॉन्शियसनेस में अगर टोटल आपके परमेश्वर छाया हुआ है दिलो दिमाग के ऊपर, अगर 24 घंटे आपको परमेश्वर की धुन रहती है तो ये तब होगा। अगर नहीं रहती है तो इसकी प्रैक्टिस करो। कैसे? रोज प्रभु की उपस्थिति में जाओ, रोज जाओ। दिल नहीं करता, जाओ। आपको कुछ समय बाद आपका सिस्टम बन जाएगा और आप रोज जाना शुरू कर देंगे दिल से। आपका मन बन जाएगा, आपके सिस्टम सेट हो जाएगा। हालेलुया। और तब पैदा होगी डिलीवरेंस, छुटकारा पैदा होगा। वो आपसे बात करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, सेम स्थान पे नहीं रहने देगा। आज के बाद आपकी जिंदगियां कभी भी सेम ना होंगी। बड़ी बरकतें और बड़ी आशीषें आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के साथ अपने संबंधों को कायम कर। उसके जैसा कोई और दोस्त नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, प्रभु के साथ अपने रिश्तों को कायम कर, क्योंकि उससे बड़ा कोई दोस्त और नहीं है। आमीन। दुनिया से सीख मिलती है कि नहीं मिलती? कि जब तक तो शो चल रहा है सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। भैया हमारा पॉडकास्ट कर दो, भैया हमें बुला लो। और जब भैया ने एक गलती कर दी, भैया को अनफॉलो, भैया को अनफॉलो, भैया को अनफॉलो। ये दुनिया ये सिखाती है कि ये आपकी सगी नहीं है, जीसस है। आप डाउन जाएंगे वो आपको और गले से लगाएगा। डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए जिसका दिल जीसस के साथ लग जाता है वो फ्री हो जाता है दुनिया से। दुनिया की बॉन्डेजेस हैं ये। ह्यूमन पीपल्स बॉन्डेज इज द बिगेस्ट। पास्टर्स के ऊपर ये बॉन्डेज बहुत तगड़ा है कि मैं ये नहीं कर सकता, नाराज ना हो जाए फलाना। अरे मैं कैसे कह दूं, पुराने लोग आगे नहीं बैठेंगे, नाराज ना हो जाएं। ये चर्च इसीलिए ब्लेस्ड है कि जब प्रभु ने कहा है, चर्च ने फॉलो किया है। मैं भी ब्लेस्ड हूं, इसलिए आप भी ब्लेस्ड। अपने हाथों को उठा लो। जीसस आपके संग हैं और वो आपकी अगुवाई करे। दर्जनों में आपका वीजा आने वाले, दर्जनों। मैं आपको कह रहा हूं, आप हैरान होंगे क्योंकि खुदाबंद आपको बचा लेगा, वो छुपा लेगा अपने प्रेजेंस में आपको। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है।
अपने हाथों को उठाओ। वो हालात सब जन खड़े हो जाओ। खुदा से कहो, प्रभु आज से मेरे संबंध तेरे साथ मजबूत होंगे, क्योंकि मेरा परिवार मजबूत है। मैं इस हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं अपना सब संबंध तेरे साथ सही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मेरी बात को फिर याद रखना, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया रो रही होगी, पर आपके काम वैसे ही हो रहे होंगे। याद रखना, लिख लेना। आप फाइल्स देंगे, वो भर के वापस आएंगे। आपकी कामयाबी दूसरों से 100 गुना ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप फेल नहीं होंगे। दुनिया के बेस्ट देश और उनके बेस्ट स्थान आपके अंडर होंगे, आप वहां होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अरे वो देश, वो दुनिया के बेस्ट स्थान, वो मेरे जीसस ने बनाए हैं, वो तुम्हारे हैं और मेरे हैं। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, प्रभु भोज अपने माथे से लगा लो। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, मीटिंग के बाद आप बपतिस्मा लेंगे और फिर से जल्दी प्रभु भोज हम करेंगे, क्योंकि अगले संडे स्पेशल डिलीवरेंस मीटिंग होगी, तो अगले संडे ये नहीं होगा। और कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है अभी तक? हाथ खड़ा, तुम भी खड़े हो जाओ और हाथ हिलाओ जरा। नहीं लिया बपतिस्मा? ओके, तुम बैठ जाओ सभी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हो। तो ऐसा करते हैं, हम आज संडे मीटिंग के बाद आप बपतिस्मा लेंगे, अगले संडे हम फिर प्रभु भोज करेंगे और डिलीवरेंस मीटिंग साथ करेंगे। सुनो मेरी बात, परमेश्वर के ब्लड में जो छुटकारा है, दुनिया की किसी प्रार्थना में भी नहीं। तो मैं नहीं चाहता इस महीने आप बिना प्रभु भोज के आगे बढ़ें। वचन में लिखा है, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा लहू पीता है, यीशु ने कहा मेरा जीवन उनमें बना रहता है, वो जिएंगे। अगर आप मुर्दा हैं किसी काम में, आप जी उठेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये महीना आप बिना भोज के आगे बढ़ें, बिना प्रभु भोज के आप जाएं। तो आज आप बपतिस्मा लेंगे, मीटिंग के बाद हम आपको वहीं मिलेंगे और उसके बाद अगले संडे हम फिर प्रभु भोज करेंगे। छुटकारे के लिए इंस्ट्रक्शन सुनना और फॉलो करना जरूरी है। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे और इनके लिए तोड़ा गया, हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए इसे लेते हैं। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो। प्रभु, ये सुबह एक जूस था लेकिन अब नहीं है। अब तेरा ये वो लहू है जो मेरे लिए और इनके लिए, हमारे सबके गुनाहों के लिए बहाया गया। हम डरते और कांपते अपने उद्धार के काम को पूरा करते हुए इसे लेते हैं। सब उसे लो। अपने हाथों को उठाओ।
सबसे पहले अपने परिवारों को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को प्रभु के हाथों में दे दो, सौंप दो उसको। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं अपना परिवार, अपनी सेवकाई, लाइफ, अपनी सेहत तेरे हाथों में सौंपता हूं। मांगेंगे ऊंची आवाज में।